क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल से भेजा गया एक छोटा सा संदेश कैसे सेकंडों में किसी और देश में पहुंच जाता है? कैसे रेडियो पर बिना तार के गाने बजते हैं? या इंटरनेट जो हवा में उड़ता हुआ आपके फोन तक पहुंच जाता है? इसके पीछे हैं हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, एक ऐसा नाम जिसे बहुत लोग भूल गए हैं, लेकिन उनकी खोज के बिना आज का जीवन अधूरा होता। कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक शांत से शहर हैम्बर्ग में 22 फरवरी 1957 को। वहां एक छोटे से बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था हेनरिक। हेनरिक बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाते, वो पेंच और तारों से मशीनें बनाता। जब दोस्त कहानियां सुनते, हेनरिक धूप में बैठकर किताबों में खोया रहता। विज्ञान, कहानियां और बायोग्राफीज उसके पसंदीदा थे। 10 साल की उम्र में ही उसे विज्ञान में कुछ जादू सा लगने लगा। बिजली, चुंबक, ध्वनि, रोशनी, हर चीज उसे चौंकाती थी, जैसे वो दुनिया के रहस्यों को समझने आया हो, जिसे आप भी समझ सकते हैं। बड़े होकर हेनरिक ने विज्ञान की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसका असली कमाल तब दिखा जब उसने कुछ ऐसा खोजा जो दिखता नहीं था, पर हर जगह मौजूद था। साल था 1887, जब वो 30 साल के थे। हेनरिक ने एक छोटा सा यंत्र बनाया जिससे वह हवा में दौड़ती अदृश्य तरंगों यानी वेव्स को महसूस कर सकता था। इन्हें हम कहते हैं रेडियो वेव्स। और इन्हीं तरंगों से आज चलता है मोबाइल, वाईफाई, सैटेलाइट रेडियो और पूरा इंटरनेट। लेकिन सुनिए, मजेदार बात तो ये है, जब किसी छात्र ने उनसे पूछा कि सर इसका क्या काम है, तो हर्ट्ज मुस्कुराकर बोले, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई काम है। ये तो बस ये साबित करता है कि मैक्सवेल की बात सही थी। और आज हम उन्हीं बेवजह की तरंगों के सहारे पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, यानी वो वेव्स जिन पर उन्होंने ज्यादा विश्वास नहीं किया, आज उसी के कारण आप कॉल और व्हाट्सएप में दोस्तों पर विश्वास करते हैं। हेनरिक सिर्फ होशियार नहीं थे, वो बहुत विनम्र भी थे। उन्होंने कभी अपनी खोज का ढिंढोरा नहीं पीटा। एक बार उन्होंने कहा, ये खोज सिर्फ प्रयोग था और कुछ नहीं, शायद इसका कोई उपयोग नहीं होगा। ये बात बताती है कि हमें प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स के लिए और क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। उसके पीछे पीछे मार्क्स आ ही जाते हैं, पर उनके शब्द तो जैसे भविष्य से लड़ते थे, क्योंकि आज हम उसी खोज से जी रहे हैं। और अब बात करते हैं उनके समर्पण की। एक समय ऐसा आया जब उनके दांतों में बहुत दर्द होने लगा। आम इंसान होता तो आराम करता, लेकिन हेनरिक ने क्या किया? उन्होंने अपने सारे दांत निकलवा दिए ताकि दर्द न रहे और वो बिना रुकावट के काम कर सकें। क्या आपने कभी सुना है कि कोई वैज्ञानिक अपने दांत विज्ञान के लिए छोड़ दे? समय बीतता गया, लेकिन हेनरिक की सेहत बिगड़ने लगी। सिर में तेज दर्द, आंखों में जलन, शरीर में कमजोरी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरी समय में उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। और फिर 1 जनवरी 1994 को मात्र 36 साल की उम्र में वो दुनिया से चले गए। मरने से कुछ पहले उन्होंने अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो दुखी मत होना, बल्कि गर्व करना कि मैं उन चुने हुए लोगों में था जिन्हें थोड़े समय के लिए जीना था, लेकिन जीने का असली मतलब समझ में आ गया। और फिर उन्होंने लिखा, मैंने इस भाग्य को नहीं चुना, लेकिन अब जब ये मिला है तो मैं संतुष्ट हूं। बच्चों और बड़ों, सबके लिए हेनरिक की जिंदगी एक किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ना कुछ सिखाता है। 1. जिज्ञासा रखो, चीजों को समझने की कोशिश करते रहो, भले ही जवाब न मिले। 2. विनम्र और साहसी बनो, बड़ी से बड़ी खोज करो और अकेलेपन से घबराना मत। 3. कभी हार मत मानो, जब शरीर ने जवाब दे दिया तब भी उनका मन नहीं टूटा। 4. अपने भाग्य को अपनाओ, उन्होंने मौत को भी मुस्कान के साथ गले लगाया। हेनरिक हर्ट्ज अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी आपका फोन नेटवर्क पकड़ता है, जब भी इंटरनेट चलता है, जब भी रेडियो पर कोई गीत बजता है, समझना कि उनकी खोज अब भी जिंदा है। वो खुद चले गए,
लेकिन उनकी अदृश्य तरंगें आज भी दुनिया में बह रही हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।